19 से हलाल सर्टिफिकेट बेचते हुए हमारे ज़कात के पैसों से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया। क्योंकि कुरान और कुरान की आयतों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो उसी की कार्ड के तौर पर आप गीता को लेकर आए हैं। मैं कुरान की भी आयत पेश कर दूं कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ। ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। ये कहाँ से लेकर के आए, किस तरह से इसको बयान करते हैं। और आ जाइए आप, इनको तो तालिबान याद आते हैं, इनको ओसामा बिन लादेन याद आते हैं। मैं सबको मुर्दाबाद कहता हूँ। जैश ए मोहम्मद मुर्दाबाद, तालिबान मुर्दाबाद, अलकायदा मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मैं कहता हूँ, लेकिन ये गोडसे मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। आप बताइए रोमाना जी, हमसे सवाल पूछा जाता है, हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैं कुछ मिसालें आपको दूं। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता किसने उठाया? क्या मुसलमान था? जब बाबरी मस्जिद फैसला आया तब भी मुसलमानों ने खामोशी से उस फैसले को कबूल किया। क्या जूता उठाया? किसने जूता उठाया अभी बताइए आप। और आइए, महात्मा गांधी को किसने मारा? इंदिरा गांधी को किसने मारा? राजीव गांधी को किसने मारा? और आ जाइए, आप कह रहे हैं ना कानून की बात, हमसे 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद किसने गिराई, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया है। हाँ, ये सारी बातें कौन कर रहा है? और सवाल हमसे है, हमारी एक मिसाल दीजिए ना, कोई एक मिसाल दीजिए कि जिस मुसलमान ने कोई घात किया हो, विश्वासघात किया हो। खुद ही उड़ते तीर अपने ऊपर ले रहे हैं। बताइए ना, एक मिसाल दीजिए ना, एक मिसाल दीजिए रोमाना जी, एक मिसाल दीजिए। मौलाना मदनी के साथ जोड़ रहे हैं आप, खुद ही तो मौलाना मदनी बनकर मौलाना मदनी ने क्या गलत काम? मैं वही तो पूछ रहा हूं। अगर शिकायत है, एक मिनट, एक बंदूक है, ठीक है, एक बंदूक खरीद रहा है आदमी, एक खरीदता है उसको सही काम के लिए, अपने डिफेंस के लिए, और एक उसे क्राइम करने के लिए, क्राइम उससे करता है। तो इसमें क्राइम करने वाले को सजा होगी कि बंदूक को सजा होगी? नहीं, एक कार्ड यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है। मैं कह रहा हूँ कि शिकायत है, ये जो मैं कह रहा हूँ, और एक लफ्ज तो किसी ने सुना नहीं। मैं बताता हूँ, मौलाना जिहाद के साथ एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, सुन लीजिए। पूरी की पूरी मुस्लिम कौम को एलियनेट कर रहे हैं। 30 सेकंड एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया जिस दे रहे हैं कि साहब तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, देश की अदालत भी तुम्हारे साथ नहीं है, और देश की अदालत संविधान के हिसाब से फैसले नहीं दे रही है, और फिर वो बात जिहाद की कर डालते हैं और उसको बैठकर यहाँ पर डिफेंड भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये तो एक बड़ा कुचक्र है जिसमें मुस्लिम कौम को फंसाया जा रहा है। शादाब शम्स। बिल्कुल रोमाना, यही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। कॉन्स्टिट्यूशन में, देश के संविधान में कहीं जिहाद नहीं है। अगर देश संविधान से चलेगा तो क्यों? भारतीय मुसलमान इस मुल्क में पूरी ईमानदारी के साथ इसे अपनी मां मानता है और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। लेकिन बदकिस्मती है कि कुछ लोग भारतीय मुसलमान को भारतीय होने से रोकना चाहते हैं। वो लगातार ये प्रयास करते हैं कि भारतीय मुसलमान हमेशा बाहरी ताकतों के हाथ में खेले, उसे लगातार गुमराह किया जा सके। इसीलिए तमाम षड्यंत्र जो चल रहे हैं, ये उसी बात की तहकीक और तस्दीक कर रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने कहा बाबरी दोबारा बनाई जाएगी, किसी कीमत पर इस देश पर दोबारा बाबरी स्वीकार नहीं होगी। एज अ मुस्लिम मैं इस बात को कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये लोग जो अपने आप को आक्रांताओं के वंशज मानते हैं, जो लोग ये अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं, जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि इस मुल्क के अंदर हम इस्लाम को नाफिज करेंगे, ये भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। जी, मैं सिर्फ इतना पूरी कर लीजिए जी, जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर बाबर एक फारसी का शब्द है जिसका अनुवाद होता है शेर, चीता, लेपर्ड। ये कह रहे हैं बाबर नाम पे, जानवरों के नाम पे मस्जिदें बनाओगे, लेकिन तुम्हें मोहम्मद नबी का नाम नहीं मिल रहा, औरों के नाम नहीं मिल रहे, क्योंकि तुम्हें उसका वंशज बनना है। ये चीख चीख के कहते हैं हमने इस मुल्क में 800 साल हुकूमत की, ये लाल किला और ताजमहल गवाही दे रहा है कि हमने यहाँ हुकूमत की। अरे तुमने की होगी, तुम्हारे बड़ों ने जुल्म किया होगा, हम तब भी भारतीय मुसलमान विक्टिम थे, हम आज भी विक्टिम है। तुम्हारे कारण भारत के आम मुसलमान को प्रताड़ित होना पड़ता है। लोग सोचते हैं ये भी उन्हीं के वंशज है, हम नहीं है, हम भारतीय मुसलमान है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। ये जव्वाद साहब हो चाहे ये रिजवी साहब हो, ये बाहरी लोग हैं, और इसलिए हमारे बाप दादा ने
कुर्बानी दी है, तुम्हें मेरे खानदान के बारे में नहीं पता। पर्सनल मत होइए सर, पर्सनल मत होइए। नहीं, वो पर्सनली मेरे ऊपर कह रहे हैं। संयम के साथ मत अपनी बोलिए, अपनी यहाँ बात पे भी वही रखिए। चल रहा है साजिद ना, रशीदी जो साहब बात- आइए, ये यहाँ सिर्फ भी और वही सिर्फ चल रहा है। मुसलमानों को अलग थलग करना है, मेन स्ट्रीम में ना आ पाए, और जो मेन स्ट्रीम है अगर उससे जुड़ेंगे तो फिर आम मुसलमान की जिंदगी शायद बेहतर हो जाएगी। तो उसको यही बता के रखना है कि देखो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत दबाया जा रहा है, तुम्हें बहुत कुचला जा रहा है, बड़ी नाइंसाफी तुम्हारे साथ हो रही है। साजिद रशीदी जी, ये क्या नैरेटिव है? जी देखिए, मैं गीता को कोड करके कहता हूं, कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि अगर जुल्म के मुकाबले में खड़े ना हुए तो अधर्म बढ़ जाएगा और धर्म तबाह हो जाएगा। जुल्म के खिलाफ खड़े होने को कहा गया, इसी को जिहाद कहा जाता है, इसी को जिहाद कहा जाता है। ये बातें करना कि हम देखिए मजलूम कोई नहीं है यहाँ, जो है इतना जुल्म नहीं हुआ, इतना जुल्म नहीं बढ़ रहा है कि जिससे कहा जाए कि साहब जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, मुसलमान इस तरह तबाह हो रहे हैं, मुसलमान इस तरह बर्बाद हो रहे हैं। जिहाद डिफेंस है, अटैक नहीं है, ये समझ लीजिए। और जो लोग जिहाद को गलत तरीके से कोड करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, उनके दिमाग में इस्लामोफोबिया है। कुछ लोग बैठे हैं आपके पैनल उन्होंने पे। तो बाबरी वाले जजमेंट से लेकर ट्रिपल तलाक वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर तमाम फैसले एक सांस में गिना दिए, और वो तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने मंच से ये मैसेज दे रहे थे कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। इस देश की जो बड़ी अदालतें हैं वहां भी सुप्रीम तुम्हारी कोर्ट का जो सुनवाई मामला है वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वो यही तो कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर उन्होंने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मैं भी कहता हूं उस बात को कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, 1949 से मूर्तियां गलत रखी गई, इलीगल तरीके से तोड़ा गया, जो लोग इसमें शामिल थे कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर जगह राम मंदिर तो कहीं ना कहीं उठेंगे ना, सवाल तो उठेगा ना। ये सवाल उठाना कोई जुल्म तो है नहीं, ये सवाल उठाना कोई देशद्रोह तो है नहीं। इन्हीं बातों को तो कहा था 4 जजों ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो कुछ हो रहा है सब सही नहीं हो रहा है। बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है सर, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे इस देश के हर नागरिक ने स्वीकार किया है। संविधान कहता है कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है सर कि 2019 यही कहता है नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। 2025 तक उस फैसले को कुरेद कर कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच बस दरार डालनी है सर, इसीलिए इस तरीके की भड़काऊ बातें। आइए जल्दी से डॉक्टर अजय आलोक, इसका हल क्या है, समाधान कैसे निकलेगा? देखिए रुमाना जी, अभी साजिद रशीदी साहब ने कहा कि सुर्खियां पाने के लिए मदनी साहब ने ये बात कही थी जिहाद वाली, और अभी इनके पूरे बोल बदल गए। सीधा सीधा मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी तक सुप्रीम है जब तक वो संविधान के अनुसार चले, संविधान की रक्षा करे। तो क्या मदनी जी को यह अधिकार मिल गया कि वो सुप्रीम कोर्ट को कहें कि वो संविधान के अनुसार नहीं चलता है? कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, और ये मदनी कौन है जो सुप्रीम कोर्ट पे इस तरह से आक्षेप करेगा? खैर सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट कल देखे कंजंक्शन इंजंक्शन लेता है कि नहीं। मुझे तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि एक धर्म गुरु इस तरह से कह रहे हैं तो ये देश का माहौल खराब नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? और यहाँ ये बैठ के इनकी पैरवी वकालत कर रहे हैं सॉफ्ट पावर देके। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा? एक सवाल जो यहाँ पर अगर हमारे शंकराचार्य आके उठ के कहने लगे जुल्म मत करो, कश्मीरी हिंदुओं को भगाया है उनको वापस यहाँ करो, पर एक बात तो बार बार कही गई कि साहब बाबा बागेश्वर वो जिस तरीके की यात्राएं निकालते हैं, वो जिस तरीके के भड़काऊ बातें करते हैं, उस पर जल्दी से डॉक्टर अजय आलोक का रिएक्शन, उसके बाद आ रही। बाबा बागेश्वर अगर कोई भी भड़काऊ या बातें करते हैं या भड़काऊ यात्रा निकालते हैं, अगर किसी को उसमें दिक्कत है तो बाबा बागेश्वर के खिलाफ जाके FIR कीजिए। अगर आपकी बातों में दम होगा तो सरकार बिल्कुल संविधान के अनुसार कार्रवाई करेगी। क्यों नहीं करते बाबा बागेश्वर पे कार्रवाई? FIR करिए उन पे, सुप्रीम कोर्ट पे जाइए, हाई कोर्ट पे जाइए। ये वो पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिनको 400 सीटें इसलिए चाहिए थी, चाहिए थी। अरे वो पार्टी का क्या, मैं कहता हूं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता, वो पार्टी के आप लोग तो हिंदुस्तानी होने पर चाहते हैं, आप लोग को तो लोकसभा चुनाव में चल गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लगातार उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर ये सत्ता
नहीं 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 नहीं, ये अपनी मनगढ़ंत बातें सुनाने की। सर यहाँ पर ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं चल रही है ना, फिक्शन शो नहीं है मेरा, न्यूज का शो मैं करती हूँ, यहाँ पर डिबेट कर रही थी, मैं फैक्ट्स पर डिबेट कर रही हूँ। यहाँ पर सर काल्पनिक कहानियां, मनोहर कहानियां थोड़ी सुनानी है यहाँ पर बैठकर। समय आज मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मौलाना मदनी और मौलाना मदनी का बयान, मौलाना मदनी जिस पद पर है जिम्मेदारी उनको समझनी चाहिए और इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए जिससे मुस्लिम कौम को वो ये संदेश दे रहे हैं कि मुस्लिम कौम के साथ इस देश के अंदर बड़ा अन्याय हो रहा है, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि इस तरीके के बयान किसी के हित में है नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।